गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लॉज कोचिंग सेंटर कमलेश्वर के तरफ से क्लास 12 का वीडियो के माध्यम से आपके सिलेबस आज क्लास 12 का फिजिक्स चालू कर रहे हैं, जिसमें कल हमने क्लास दिए थे। उसमें क्वेश्चन एक हल कर दिए थे, कहीं कांटे में देखिएगा मिस्टेक हो जाए उसके आप सुधार कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे, चला इसलिए छोड़ दिए थे कि आप लोग हल कर लीजिएगा। मेरा आदत है कि हम कभी पढ़ाते हैं तो समझा के हम क्वेश्चन कुछ न कुछ बोर्ड पर दे देते हैं कि लड़का अपने से हल करे। जब तक लड़का अपने से हल नहीं करेगा उसकी समझ में कैसे आएगा? अपने से हल करेगा उसकी समझ में आ जाएगा। ध्यान देना, कल के क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं। कल तुम्हारे चल रहा था लाभ धारा, जो है तुम्हारे लाभ धारे अल्फे और बीटे के मान से चल रहा था। वही तुम्हारे आज हम क्वेश्चन दिए थे भाई मेरे, ठीक से ध्यान देना। क्वेश्चन को थोड़ा सा हल कर देते हैं, आप लोग बनाए होंगे, मिला लीजिएगा कैलकुलेशन सही है या गलत। देखिएगा भाई, कल हम दिए थे कि बीटा के मान 60% हो तो अल्फा का मान भाट कर दिए थे। बीटा का मान दे दिए थे मेरे भाई और अल्फा का मान भाट कर दी थी। इसके लिए हम फार्मूला एक लिखे थे, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा बराबर 1। ध्यान देना भाई, यदि अल्फा का मान रहेगा तो अल्फा में सेट करेंगे, बीटा का मान रहेगा तो बीटा में मान सेट करेंगे। बाबू देख मेरे भाई, बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फा का मान भाट किया है। देखिए यहाँ पर फार्मूला को आप देखते चलिए, सेट कर रहा है 1/अल्फा जस के तस माइनस 1/बीटा। देख रहे हैं भाई मेरे बहन कि बीटा का मान दिया हुआ है बाबू, देख लीजिए 60%। यहाँ पर ही बटा करेंगे 60%, जहाँ प्रतिशत देखेंगे वहाँ बटा डिवाइड करेंगे 100। देखिए प्रतिशत लगेगा तो वही बटा 100 करना, यदि नहीं रहेगा तो बटा 100 नहीं करेंगे हम लोग। ध्यान देना भाई, फार्मूला जैसे कहता है उसे चलते चलो हम लोग बराबर 1। अब इसको काटिए हम लोग, किस प्रकार कटेगा? ये 1/अल्फा माइनस, ध्यान देना एकदम आसानी से काटिए, 0 से 0 कैंसिल, बाकी 6 आई क्या बचा 10, तब 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। एकदम बच्चा की तरह कैलकुलेशन है मेरे बाबू। ध्यान देना भाई, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। ये 5 के ऊपर ले जाएंगे तो 5 और 1 में गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, और बटा क्या बचेगा बाबू 3, बराबर क्या हो गया 1। हम लोग जानते हैं कि चर संख्या एक तरफ और अचर संख्या एक तरफ। 1/अल्फा बराबर 1, ई माइनस में और ऊपर दिया तो काची में हो गया बाबू तो प्लस में, नीचे कुछ होना था 1। 3 के एलसीएम लेंगे तो 3, तो 3 एकम 3 प्लस 3 से 3 खत्म हो गया भाई, क्या बचेगा चला तो 5। ध्यान देना मेरे भाई, 1/अल्फा बराबर, उसके बाद हल देख रहे हैं कि 1/अल्फा 5 और 3 को जोड़िए बाबू 8, बटा क्या होगा चला तो 3। ध्यान देना मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आपको हो जाएगा 8 बराबर 3, तो अल्फा बराबर 3/8। एक तुम्हारे आंसर जो कल हम इनके ऊपर क्वेश्चन छोड़ दिए थे कि बाबू आप लोग बना के देखिएगा बनता है कि नहीं। क्वेश्चन को हो सोल्यूशन कर दिए, हल कर दिए। अब अगले क्वेश्चन तुम्हारा इम्पोर्टेंट क्लास मॉडर्न का, क्लास 12 का मॉडर्न चैप्टर का 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बहुत इम्पोर्टेंट है भाई मेरे आप लोग के लिए। इस ऑब्जेक्टिव को ठीक से हम लोग पकड़ करें, हर साल परीक्षा में देते रहता है और देते रहेगा। ध्यान देना मेरा भाई, द्विआधारी पद्धति जिसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं, इसको आप लोग पहले परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद हम हल करेंगे। द्विआधारी पद्धति लिख के रस दे देना बाबू। इसके आंसर हम बोल रहे हैं भाई, ध्यान देना, द्विआधारी पद्धति में
द्विआधारी पद्धति में जीरो और एक को प्रयोग करते हैं। द्विआधारी पद्धति में जीरो और एक के प्रयोग करते हैं। जीरो और एक के प्रयोग करते हैं, वह द्विआधारी पद्धति कहलाता है। पैराग्राफ चेंज कर देना मेरे भाई। द्विआधारी पद्धति कहलाता है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। इसके आधार दो होता है, इसके आधार दो होता है। अब परिभाषा लिखा गया मेरे भाई बहन। अब इसको बाबू क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन को देखिएगा कि द्विआधारी का मतलब क्या होता है, किस प्रकार सर एग्जाम में क्वेश्चन देगा उसके हम पकड़ेंगे। और ये क्वेश्चन हर साल परीक्षा में 1 नंबर मेरा वादा है चेला। इन केसों पूछ दिया, अगला साल नहीं पूछा। मेरे चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा। चैनल का नाम जान ही रहे हैं, दिनेश कुमार लक्ष्य कोचिंग सेंटर है। सब्सक्राइब करने के न भूलिएगा। जितने अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ही तुम्हारे वीडियो यूट्यूब के माध्यम से जाएगा बाबू। देखिए, मान लिया जाए कि तुम्हारे हम 21 दिन आज कह दे कि 21 के द्विआधारी पद्धति 21 के द्विआधारी पद्धति ज्ञात करें। तो ध्यान दे बाबू, 21 के द्विआधारी पद्धति ऐसे कह के देवे चाहे तो 21 आधा 10। ध्यान देना, इस प्रकार क्वेश्चन लिखे या इस प्रकार लिखे कोई अंतर नहीं है मेरे बाबू। ठीक से ध्यान देना मेरे भाई। 21 के द्विआधारी पद्धति को ज्ञात करे कहता है। तो देखेंगे किस प्रकार हम लोग ज्ञात करेंगे। ये बताओ कि इसका नाम है द्विआधारी पद्धति। तो बताओ मेरे बाबू कि द्विआधारी, पहला शब्द किसको हटाओ तू। जब पहला शब्द हटा दिए तो निकल गया द्विव। क्या निकला रे बाबू, तो द्विव निकला सर। तो बताओ कि जब द्विव निकला तो द्विव के मतलब चला 2 होता है मेरे भाई बहन की 3 होता है। तो नहीं सर, द्विव के मतलब 2 होता है, 3 कभी नहीं होगा। यह तुम्हारे गलत है। द्विव के मतलब क्या होता है बाबू, तो 2। अब बताओ, लिखल है आधार। क्या लिखल है बाबू, आधार। बताओ मेरे बाबू कि आधार निचले स्तर को कहते हैं कि ऊपर वाले स्तर को कहते हैं। सभी बच्चा मेरा जानता है कि आधार जो बेचारा को, जो बाबू मैया को पापा मम्मी भी कहता होगा या ठीक से नहीं भी कहता होगा, सभी पूछा कि आधार नीचे है कि ऊपर बाबू, तो भी लड़का बताया कि नहीं सर, आधार नीचे वाले को कहते हैं। तो ध्यान देना, इसमें क्वेश्चन दिए हैं उसको हम हल कर रहे हैं। ठीक से ध्यान देना बाबू। 21 को द्विआधारी, तो बताओ कि द्विआधारी को आधार के होता है 2। जब भी चलेंगे तब बाबू 2 से चलेंगे, जब भी चलेंगे तब 2 से, क्योंकि बता दिया फिक्स इसका आधार 2। तो बताओ मसा जिस प्रकार हम लोग हल करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या को डिवाइड करते हैं, उसी प्रकार देखिए कि अधिक से अधिक संख्या डिवाइड हो रहा है। ये न कि लगा देंगे 6 दूनी 12 या 8 दूनी 16, तो वो गलत है। अधिक से अधिक देखें कहाँ तक लग रहा है, तो देख रहे कि अधिक से अधिक तुम्हारा लग रहा है भाई मेरे, तो 10 से लग रहा है। 10 दूनी 20, कितना बचेगा बाबू, 1। 10 दूनी 20, तब 21 में से 20 गया तो क्या बचा, 1 बचा। अब बोलो बाबू, 1 फिर 2 से जब भी लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे, तो 2, तब 5 दूनी 10, तो 10 में से 10 गया बाबू, तो 0। और फिर लगाएंगे 2 से, जब भी लगाना है तो 2 से लगाना है, चलो। तब फिर 5, कोई देखिएगा 2 दूनी 4, तब बताओ मेरे बाबू कि 2 दूनी क्या लगेगा, 4। तब बताओ कि यहाँ पर क्या बचेगा बाबू, तो 1, क्योंकि 5 में से 4 लगा तो 1। अब फिर 2 1 कम 2 लग जाएगा, तो 2 में से 2 गया तो 0। इसका द्विआधारी, यानी आधार नीचे वाला बोले थे कि ऊपर वाला, तो यह सर हम लोग को नीचे वाला बताए थे।
तो ध्यान देना भाई, नीचे से चलेंगे हम, ऊपर से नहीं चलेंगे। चला ए निचले स्तर से चलेंगे, तो निचले स्तर से चलेंगे तो नीचे क्या है, ए 0 1 0 1, यानी यही तुम्हारा द्विआधारी की क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया मेरे भाई। अब इसी प्रकार कोई क्वेश्चन देवे आप लोग एकदम आँख मूंद के भी हल कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, क्वेश्चन के साथ साथ आप आंसर दे सकते हैं। चला केवल इसको क्वेश्चन के समझने के प्रयास करना। एक ट्रिक हम और बता रहे हैं कि जिससे आप बुढ़ारियों में यानी डॉट डॉट को भी हल कर सकते हैं कि नहीं सर हम लाठियों पर चलेंगे तब पोता पोती को बता सकते हैं कि बाबू रे इसका आंसर ये होगा। एकदम हम कहते हैं कि सम्मान है ले लो, न है छोड़ दो, सभी विद्यार्थी जानता है। उसी प्रकार हम कर रहे हैं चला, ऐसा बात हम बोल रहे हैं सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए कि आप क्वेश्चन देखते ही कलम रगड़ दीजिएगा कि नहीं सर हम लोग के घुमा दिए हैं। चला क्या करे, लॉकडाउन के कारण कोरोना वायरस हम लोग के घूमने नहीं दिया, न तो पते था कि लाज कोचिंग के टीचर हर साल कहीं न कहीं तीर्थ हम घुमाते थे, इसीलिए घुमाते थे कि बिहार में कितने घुमा देते हमारे लेकर अटके न। हर साल देखिए सरस्वती का दिन है, रिजल्ट बेहतरीन होता है और होते रहेगा भाई, ऐसा बात नहीं है। लॉकडाउन लगा दिया, क्लास बंद कर दिया पूरा दुनिया विश्व वर्ल्ड में, फिर भी हम यूट्यूब के माध्यम से आप लोग ऑनलाइन क्लास सेवा कर रहे हैं। ध्यान देने मेरा भाई, ये बताए हैं इसको हर कभी कभी लड़कन को देखिए कहाँ पर गलत होगा, ये तो फिक्स कर देना आधार 2, कभी न 3 से चलेंगे, कभी न 4 से चलेंगे, कभी न 1 से चलेंगे, जब भी चलेंगे 2 से। प्रोग्राम कोई भी अंक लगाएंगे तो ये पर नाम करेंगे, मेन अंतर यही चला, यही तो आंसर होता है। ध्यान देना कि 1 0 1 0 सर एक पता नहीं है, तो देखिए इसको पता करने के लिए हम बोल देते हैं यदि हल करेंगे तो हिया पड़ी वाले अंक जिससे डिवाइड करते हैं वो तुम्हारे रह गया सम संख्या। कौन संख्या बाबू, सम संख्या रहा, तो जहां सम देखना आंख मूंद के कह देना कि 0, जहां विषम देखना तो 2 और 3 चला क्या लिखना है 1, सम रहेगा 0, विषम रहेगा 1। बताओ मेरे भाई 21 सम है कि विषम, तो सर विषम क्या लगेगा बाबू 1। 10 सम है कि विषम, तो नहीं सर सम है, क्या लिखे चला 0। 5 सम है कि विषम, तो नहीं सर विषम, तो क्या लिखे भाई 1। 2 सम है कि विषम, तो नहीं सर सम है, तो क्या लिखे 0। 1 की तो डिवाइड इससे 2 से कम डिवाइड हो नहीं सकता है। ध्यान देना, समझ गया होगा इसको, सम रहेगा 0 लिखाएगा, विषम रहेगा 1 लिखाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन हम हल कर देते हैं। और चल भाई 21 के द्विआधारित प्रत्यय हल कर दिए, 2-4 क्वेश्चन और हल करते हैं और 2-4 क्वेश्चन देंगे हम बाबू, छोड़ेंगे तो नहीं हम। ध्यान देना, कोरोना वायरस बीमारी है तो नहीं छोड़ा हम, तो खैर आदमी हम काले भी छोड़ेंगे भाई, हम पकड़ेंगे तो फायदा मिलेगा, कोरोना वायरस पकड़ेगा तो क्या फायदा मिलेगा चला। इसीलिए ठीक से ध्यान देना। क्वेश्चन 21 को हम बता दिए, अब मैक्सिमम तो होने के मन है 100 के अंतर्गत रहेगा, अधिकांश है 100 के अंतर्गत रहता। ध्यान देना, अगला हम बता रहे हैं कि 25 के द्विआधारित प्रत्यय ज्ञात करें। किसको कह रहे हैं बाबू, 25 के द्विआधारित, साफ से नहीं लग रहा है सर, आधारित प्रत्यय क्या करें चला, थोड़ा सा प्रॉब्लम है लॉकडाउन के कारण, कहीं मार्केट नहीं जा रहा, इसके लिए थोड़ा सा जवाब दिया हुआ। 25 के द्विआधारित प्रत्यय ज्ञात करें। ठीक से देख रहे बाबू, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा हुआ है 25 के द्विआधारित प्रत्यय ज्ञात करें, इसको तुम्हारा क्वेश्चन चला 1 नंबर में 12 को क्वेश्चन दिया है। अब देखिए बाबू, इसको हम बता रहे हैं 25 को कैसे हल होगा। उसी प्रकार जब भी लगेगा तो कैसे लगेगा रे बाबू, तो 2 से, तब एकदम मैक्सिमम लगा देना, तब 12 दूनी 24, सम है कि विषम बाबू, तो विषम, तो विषम है तो क्या लिखेंगे 1। आगे 6 दूनी 12, सम है कि विषम बाबू, तो सम, तो क्या लिखाएगा 0।
इसको ध्यान दो। तो 3 दूनी 6 सम है तो 0, तो 2 एकम 2 तो विषम है तो 1। अब नीचे से चल के इसको लिख दीजिए। जब भी चलना है तो नीचे से चलना है बाबू। तो नीचे से लिखेंगे 1 1, यहाँ से दम लेना है 1 1 और 0 0 फिर है 1। इसको ऐसे लिख के आधार के दे देंगे रे बाबू तो 2। ये तुम्हारा हो गया द्विआधारी पत्ते। ठीक से देख रहे बाबू। एक हम क्वेश्चन इस लगा के 2 को हल कर दिए और इसके बाद हम एक और ट्रिक पर बता रहे हैं, उसको ठीक से ध्यान देना। उस ट्रिक पर भी हम 2 को हल कर देंगे, उसके बाद आप लोग हल करते रहिएगा। देख रहे बाबू, दे दिया तुम्हारा क्वेश्चन। सर क्वेश्चन मेरा दे दिया सर 51। क्वेश्चन दे दिया 51 कि 51 के द्विआधारी प्रति ज्ञात करें। 51 के द्विआधारी प्रति ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कुछ कह दे, हम लोग ठीक से चलते रहेंगे। 51 के जब आधार क्या होता है चला तो 2 होता है, तो 2 से चलेंगे। हम शुरुआत करेंगे 1, यानी 1 तो 2 एकम 2 तो 2 दूनी 4 तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। ये तुम्हारा गलत। ठीक से देख रहे बाबू, ध्यान देंगे। यहाँ पढ़ी ये आधार 2 है तो 2 से गुणा करेंगे। 1 2 एकम 2 तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64 को क्या कर दिए हम क्रॉस। क्यों क्रॉस कर दिया भाई? यदि वो इस दूसरा ट्रिक बता रहे चला द्विआधारी पत्ती को निकालने के लिए ट्रिक दूसरा गा रहा है, इस ट्रिक से इसको ध्यान देना कि 2 से गुना करते चल जाएंगे हम। तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। एकदम आसानी भाई। 32 दूनी 64 को क्रॉस इसलिए लगाए हैं बाबू कि 64 के मतलब कि क्वेश्चन से ज्यादा हो गया। और जब ज्यादा हो गया तो हल किसको करेंगे बाबू? रोड पर चलते चलते सबको मौसा कह देने से मौसा तुम्हारे नहीं बन जाएगा, उसी को कहेंगे कि जो हमारी मौसा रह सकता है। ध्यान देना भाई, ये 64 तुम्हारे क्वेश्चन नहीं है। 51 तक जा सकते हैं क्वेश्चन रहेगा, वहां तक जाएंगे, उससे कम होंगे लेकिन उससे तड़पेंगे नहीं, उससे ज्यादा नहीं होंगे, कम हो जाएंगे, वहां तक जाएंगे लेकिन उससे ज्यादा नहीं होंगे बाबू। तो ध्यान देना भाई। अब इसको जोड़िए कि जोड़ला पर हमारे किसको किसको जोड़ेंगे कि 51 आ जाएगा। तो ध्यान दे कि 32 है, अब 32 में हम 16 जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 3 1 4। तब बताओ तुम्हारे 48 हो गया। अब देखिए कि 48 हो गया, इसके अनुसार हम जोड़ते चले। जोड़ला पर क्या आना चाहिए? 51। तब बताओ मेरे भाई कि जब 51 आया तो 2 1 3 4 3 7 8 7 15 और 15 16 31 और 31 और 32। ठीक से देखेंगे मेरे भाई मेरे यहाँ पर 64 तो तुम्हारे नहीं होगा रे बाबू। ठीक से इसको जोड़ा लगाओ कि जोड़ा पर 51 आ जाए। ऐसे अंक 51 से अधिक है जोड़ेंगे, गुणांक हमारा 51 से कम है, जब भी गुना करेंगे तो 2 से। 2 एकम 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। 2 से गुना करेंगे तब 32 दूनी 64, वो नहीं होगा क्योंकि 51 है। जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, जोड़ेंगे तब 32 और 16 के जोड़ेंगे तो 48 48 और 8 तो 56 4 60 2 62 63। इतना अंक नहीं है हमारा जोड़ की कॉमन आना, इतने अंक में से जोड़ना है बाबू, यही अंक में से जोड़ना है। यही में से जोड़ के देखेंगे कौन कौन अंक जुटेगा कि ये कॉमन हो जाएगा। तो जोड़ो 32 और 16, तब 32 16 48 48 में 8 जुटेगा तो हो जाएगा तुम्हारे 56। यदि इसको न जोड़ेंगे हम
4 जुटेगा तो 48 4 हो जाएगा 52। ये भी नहीं जुटेगा रे बाबू, लेकिन जुट गया कि 48 यहाँ तक हुआ, इसको जोड़ेंगे तो 50 और इसको जोड़ेंगे तो 51। अपने आप तो कॉमन सेंस, ये ना कि सर किसको जोड़े किसको ना जोड़े, कोई दिमाग पर प्रेशर नहीं लेना है। ध्यान देना भाई, जब यहाँ तक जो ध्यान देंगे किसके अनुसार हम लोग जानते हैं कि अब बताओ कि जिसको जोड़ेंगे उसको क्या लिखेंगे चेला, तो 1। तो जोड़े तो क्या लिखा है बाबू, जोड़ेंगे उसको मान हम बोल दे रहे हैं, ध्यान देना। तो जोड़ेंगे उसके मान क्या लिखना है चेला, तो 1। जोड़ेंगे उसकी मान 1 और जो नहीं जुटा उसकी मान 0। जुट गया उसका मान 1 और नहीं जुटा उसका मान 0। सुन ले मेरा भाई, कॉपी पर उतार देगा, ठीक से हम बोल रहे हैं। जो मान जुट गया उसका मान 1 और जो मान नहीं जुटा उसका मान 0। ठीक से देखिए बाबू, 1 जुटा हुआ जो उसको हमको नंबर किए हुए हैं वो आपको जुटल है, तो यहाँ पर जुटल है तो क्या लिखाएगा 1 लिखाएगा, और जो नहीं जुटा हुआ है उसके मान क्या लिखाएगा, अब जिसको मान जोड़े उसका मान 1 और जो मान नहीं जुटा 0। जहाँ गोलंबर है वो मान जुटल है तो इसका मान 1, यहू गोलंबर किया हुआ इसका मान जुटल है मान 1। ये देखो काटकुट कर ले, जुटा हुआ मान नहीं तो इसका मान 0। ये भी काटकुट अंक है, नहीं जुटल है तो इसका मान 0। देखिए चला जुटा हुआ तो इसका मान 1, ये भी जुटा हुआ था इसका मान 1। और ऐसे करके आधार के दे देंगे बाबू, 2 तय के द्विआधारी पद निकल गया रे बाबू, तो 51 के निकला चला 51 के द्विआधारी पद, 13 के द्विआधारी पद, 13 के द्विआधारी प्रति ज्ञात करें, द्विआधारी प्रति ज्ञात करें। ठीक से देख रहे बाबू कि 13 के द्विआधारी प्रति निकाले करा, तो 13 के द्विआधारी प्रति पहला रूल तुम ए लगाना, पहला रूल क्या लगाना है रे बाबू, तो ए लगाना है। अब इसके अनुसार हम लोग रूल के हल करते चलेंगे कि देखिए क्या क्या कहता है। पहला रूल 13 के निकालेंगे तो ये नियम से निकालेंगे कि 2 से तो 6 दूनी 12, विषम है तो 1 और 3 दूनी 6, सम है तो 0। 2 से तो 2 एकम 2, अब विषम है तो 1। नीचे से चलेंगे चला, जब भी चलेंगे तो निचला स्तर से चलेंगे, तो नीचे स्तर कुछ है तो 1 1 0 और 1, इसका आधार 2 दे देंगे। अब रूल नंबर दूसरा से बता रहे हैं, ठीक से ध्यान दीजिएगा रूल दूसरा के नियम क्या कहता है। रूल दूसरा में ठीक से ध्यान दो बाबू, 13 के द्विआधारी पद ज्ञात करें, तो 13 के द्विआधारी पद तो 1 2, 2 कम 2 तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ये तुम्हारे गलत हो जाएगा चला, क्योंकि 16 तो में है नहीं, 13 तक पहुँचाने दिया हुआ है, 16 मारेंगे तो गलत हो जाएगा। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 नहीं जाएंगे भाई, इसको कटौती कर दिए। अब तू जोड़ के देखो, जोड़ रहा है उसको गोलंबर कर देंगे, 8 4 12 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा रे बाबू 14, है यहाँ क्या 13। ये ना जुटेगा भाई मेरे, नहीं जुटेगा, 1 जुटेगा। तो जो जुट गया मान 1 और जो मान नहीं जुटा उसका मान 0। इस ट्रिक से ध्यान देना मेरे भाई। अब इसके अनुसार हल करिए, तो मान जुट गया तो आपको हो जाएगा 1, ए मान नहीं जुटा तो एक मान नहीं जुटा। चल मेरे भाई ए रूल देख लिए पहला, ए रूल दूसरा जा रहे हैं। जो गोलंबर घेरा हुआ उसको जोड़ दिए तो जोड़ेंगे उसका मान 1 और जो जुटेगा नहीं उसका मान 0। तो गुणांक करेंगे बाएं तरफ से और आंसर लिखेंगे दाएं तरफ से। सुन ले मेरे भाई, बात कान खोल के सुनिएगा चला। गुणांक करेंगे बाएं तरफ से और आंसर लिखेंगे दाएं तरफ से। गुणांक करेंगे, गुणा करेंगे 2 से तो बाएं तरफ, और चला आंसर लिखेंगे तो दाएं तरफ। यदि कहीं मिस्टेक भी हो गया होगा
उसके कंट्रोल कर लीजिएगा बाबू। उसको ठीक से ध्यान देना कि सर गुणांक करेंगे बाएं तरफ, आंसर लिखेंगे दाएं तरफ। बोल दे रहे हैं बाबू, यदि कहीं गलत भी हो गया होगा यदि आप लोग के हल करे में या कहीं भी, तो उसको सुधार लीजिएगा। देखिएगा लिख रहे हैं से इसको एक एहू एक नहीं जुटा है तो 0, ये जुट गया है तो 1, यही तुम्हारा क्या हो रे बाबू आंसर। तब देख रहे हैं किसके अनुसार हम लोग कहाँ कहाँ चलेंगे, तो ठीक से देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर मिस्टेक से लिखा दिया बाबू। देखिएगा लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 1 नहीं जुटा, उसको क्या लिखें 0, और फिर क्या हो गया 1, तो इसका आधार क्या है बाबू 2। कौन दिख भाई अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग हल करिएगा। 12 के द्विआधारी पत्ती में चेंज करें, द्विआधारी पत्ती में चेंज करें। ठीक से ध्यान देना बाबू। 12 को हल करें कहता था 1 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यह तक जाएगा। जोड़ो रे बाबू, 8 जुट गया 8 8 4 12। ध्यान दे रे बाबू कि ये दोनों नहीं जुटा, यह तक आ गया 12, जब यह तक 12 आ गया तो जोड़ेंगे तो क्या लिखाएगा 1 1 1, और जो नहीं जुट गया तो 1 जुट गया तो 1 नहीं जुटा तो 0 जुट गया तो 1 1 1 0 0, यही आपको क्या हो गया रे बाबू आंसर। क्या हुआ रे बाबू आंसर। अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग ईंटों के माध्यम से सुनकर मेरे भाई हल कर दीजिएगा। द्विआधारी पत्ती के रूप दोनों बता दिए हम। अब अगला चलेंगे दशमलव पत्ती में। ध्यान देना बाबू कि क्वेश्चन हम दे रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा मेरा भाई। न होवे कि सर ऑफ क्लास में फेस टू फेस क्लास में हम लोग के होमवर्क देते थे बनाने के लिए, हम कभी भी क्लास लेते हैं तो अपने से समझा दे, उसके बाद हम क्वेश्चन देते हैं। इसलिए देते हैं कि मेरे विद्यार्थी समझा या ना समझा मेरा कैसे पता चलेगा। उसको हल करिएगा, यदि नहीं आंसर आएगा तो 7 से 9 रात में कॉल करिएगा भाई, उसका हम हल करेंगे। ध्यान देना, न तो कल हम सबको सॉल्व कर देंगे आंसर। आप लोग स्टार मार के क्वेश्चन लिख लीजिएगा। आप लोग घर पर बैठल प्रेम से बनाइएगा कि सर इसका हल हम कर रहे हैं। ठीक से देख रहे बाबू, लिख रहे हैं कि द्विआधारी पत्ती में बदलना है। सभी को द्विआधारी पत्ती, निम्नलिखित को द्विआधारी पत्ती में बदलें। निम्नलिखित को द्विआधारी पत्ती में बदलें। निम्नलिखित को द्विआधारी पत्ती में बदलें। क्वेश्चन है रे बाबू, ध्यान दीजिएगा। पहला 13 द्विआधारी में बदले करता है, दूसरा 17 द्विआधारी में बदले करता है, तीसरा 8 सबको द्विआधारी में बदलना चला, चौथा आप लिख लीजिएगा 40 सभी को द्विआधारी पत्ती में, पाँचवा 99 सभी को द्विआधारी पत्ती में चयन करना।